व्यूअर्स, वेलकम टू लाइबा रिएक्ट्स एंड मैं आप लोगों की होस्ट लाइबा महलाश। और हमेशा जो है हम रिएक्शन देते हैं। आज हम रिएक्शन नहीं दे रहे, बल्कि क्योंकि मैं नमल में भी पढ़ती हूँ तो मैं नमल के इंटरव्यू के ऊपर बात करने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे, उसके अलावा ईमेल वगैरह पे जो है कांटेक्ट किया कि प्लीज़ इंटरव्यू के लिए गाइड कर दें। हम बहुत नर्वस हैं, ट्रस्ट में मैं भी पहली बार बहुत नर्वस थी। तो मैं उसके बारे में जितनी गाइडलाइंस दे सकती हूँ उतनी दूँगी। एंड मैंने जो है अभी तक तकरीबन 4 इंटरव्यूज़ में मैं लगातार गई हूँ, और उसके अलावा अपना 5वां इंटरव्यू। तो इस वजह से जो है मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है नमल के इंटरव्यूज़ किस तरह होते हैं और क्या पूछा जाता है और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें जो है टिप्स वगैरह, वो सब इस वीडियो में डाल रही हूँ। मैंने लिटरली अभी 20 मिनट की वीडियो बनाई है और मैं सुबह से जो थी यहाँ वहाँ काम कर रही हूँ और मैं लिटरली फारिग नहीं हुई। एंड मैंने अभी 20 मिनट निकाल की वीडियो बनाई एंड वो डिलीट होगी, तो मुझे दोबारा से बनानी पड़ी। मेरा सेकंड टेक है एंड इट सक्स। और मैं अब बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ चाह रहा मज़ीद। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रेसिंग से। आपने पहनना क्या है, क्योंकि इंटरव्यू है तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती। ओके, प्रोफेशनल ड्रेसिंग में पहली चीज़, आप अगर गर्ल्स पर आते हैं क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, तो अगर आप जो है वो शलवार कमीज़ पहननी है तो कोशिश करें कि अपना दुपट्टा साइड पर पिन अप करें। वो अच्छा लगता है, नीट लगता है। ठीक है, अगर आप दूसरी तरह चादर करना चाहती हैं, नो इशू। ठीक है, गले में दुपट्टा थोड़ा बुरा लगता है अगर आप गले में दुपट्टा डाल दिए ना, तो उससे बेहतर है कि आप एक साइड पे दुपट्टा जो है, जिस तरह हम सैश फोल्ड करके एक साइड पे डालते हैं, उस तरह। ठीक है, शलवार कमीज़ पहननी है तो नीचे हमेशा जो है ना, कोई भी फॉर्मल अटायर के नीचे हमेशा जो है कोट शूज़ होते हैं। ठीक है, जो आगे से बंद होते हैं। आपके पास कोट शूज़ नहीं, आपको पहनना पसंद है, नो इशू, खुद से पहने। ठीक है, आप खुद से नहीं पहने, आप हील पहन रहे हो तो आगे से वो जो बंद वाली हील होती है वो वाली पहने। ठीक है, जो पॉइंटेड शूज़ होते हैं, तो ये लड़कियों के लिए। उसके बाद अगर आप अबाया कर रहे हो, अबाया प्रॉपर पिन अप हो, मिनिमल मेकअप और अपने नेल्स वगैरह क्लीन हो। ठीक है, कोई एक्सेसिव ज्वेलरी ना पहने, क्योंकि जितना मिनिमल और सिंपलिसिटी दिखाएंगे और एलिगेंस, आपकी एलिगेंसी भी उतनी बढ़ेगी और आपका इंटरव्यू भी उस हिसाब से होगा। बाकी कोशिश करें पिन अप योर हेयर सही तरीके से। ठीक है, और अगर आपको मेरी तरह हमेशा हर जगह बाल खोलने का शौक है तो भी अपने बाल जो है प्रॉपर स्ट्रेट करके पीछे कोशिश करें और मतलब जिस तरह मैंने अभी पिन अप किया इस तरह पिन अप कर लें। नहीं तो एटलीस्ट यूँ होने चाहिए बाल, मतलब आई डोंट नो बस। और वो जो मेसी बंस वगैरह होते हैं वो प्लीज़ मत बना कर जाना, वो बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, पोनी कर जाएँ या चुटिया भी करें तो वो भी प्रॉपर पीछे नीट लगे। ठीक है, तो ये सीन है इंटरव्यू में ड्रेसिंग का लड़कियों के लिए। ठीक है, अबाया वाले नो इशू, अबाया पहन कर जाएँ, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आयरन दो कपड़े। ठीक है, ये बहुत बच्चों वाली बातें होगी। पता है, अब मैं बच्चों वाली कह रही हूँ ना, उस वक्त हम भी बच्चे थे, हमें ये चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे पता है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, लड़के वाइट कलर पहने, आयरन दो आपके कपड़े। ठीक है, और उसके अलावा जो है ऊपर वास्केट पहन लें, ब्लैक वास्केट, बहुत बहुत प्रोफेशनल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसके अलावा आप शलवार कमीज सिंपल भी पहन सकते हैं, उसमें भी वाइट कलर कोशिश करें यूज़ करें, ब्लैक कलर यूज़ करें, वो जो बिल्कुल लाइट ब्लू सा होता है वो यूज़ करें। और कपड़े प्रॉपर आयरन और कलफ वाले कपड़े हो। ठीक है, मतलब पता चले यार कि एक बंदा आया है कमरे के अंदर। ठीक है, हम हमेशा मैं ये लोगों को कहती हूँ कि पता चलेगा कोई प्रोफेशनल बंदा आया है कमरे के अंदर। और अगर आप फॉर्मल्स पहन लें तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बल्कि बहुत बेस्ट है। जितने ज़्यादा जो है आप पेंट कोट प्रॉपर, इवन तो गर्मी है, पेंट कोट थोड़ी देर के लिए पहन लें, उतने आप फॉर्मल लगेंगे। जितने आप फॉर्मल लगेंगे उतना अच्छा लगता है। ठीक है, टाई पहने प्रॉपर, अगर आप कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। ठीक है, जितना फॉर्मल लगेंगे उतने अच्छे लगेंगे। बाकी यू कैन जेल योर हेयर, बाकी जो करना है करो, खुली छूट। लेकिन ये कि करने को कुछ ना भी करो और एफर्ट पुट करनी है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट भी कर सकते हो, और जितनी एफर्ट पुट करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही वो जो भी मुहावरा है वो निकलेगा। ठीक है, तो ये सीन है। आई एम सॉरी, मेरे मुहावरा आते हैं, इतने ही मुझे आते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है, कपड़ों की बात हो गई। सेकेंड चीज़ आती है कि इंटरव्यू में आप लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है और इंट्रोडक्शन किस तरह देना है। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू होता है तो उसमें पहला सवाल होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, कमरे में जाओगे सबसे पहले, इससे पहले मैं टिप्स देना शुरू करूँ, मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग ना नर्वस हो रहे थे और मुझे नर्वस होकर मैसेज किया, नहीं तो ऐसे कोई भी मैसेज नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जान, नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भाई। कोई ये ऑक्सफोर्ड नहीं है, ये नमल है, ऑक्सफोर्ड नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये परेशान नहीं होना कि भाई मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। मुझे खुद बहुत उस वक्त टेंशन लगी थी, मेरा नमल में एडमिशन नहीं होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कहीं और भी नहीं हो रहा, सेमेस्टर का मिड चल रहा है, मेरा भी यही हाल था। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू हो, तो सबसे पहले अपनी ये नर्वसनेस ख़त्म करें। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, नर्वस नहीं होना बिल्कुल भी।
मेरी जान अगर मेरा हो सकता है ना तो इस दुनिया में किसी भी बंदे का हो सकता है, क्योंकि मैं शदीद डम्ब इंसान हूँ। ठीक है, मजाक करी, मैं डम्ब बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा 3.94 GPA है। तो लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि हो जाता है। बस कॉन्फिडेंट रहने के भाई मेरे से ज़्यादा इधर किसी को भी नहीं आता, मैं हूँ तो जहान है। पहली चीज़ नर्वस नहीं होना। दूसरी चीज़ इतना नर्वस ज़रूर होना कि तुम लोग पढ़ लो, ये नहीं करना कि भाई मुझे सब आता है मैंने नहीं पढ़ना, वो वाली हरकत नहीं करनी, पढ़ना है। ठीक है, ये सारा सीन था पहले कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर नहीं भी हुआ ना तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बेहतरी रखी होगी, हमेशा हर काम में बेहतरी होती है। ठीक है, और ये चीज़ आपको बाद में समझ आती है, तो इस वजह से ये फिक्र नहीं करनी कि नहीं हुआ। अगर नहीं भी होगा तो क्या घर से निकाल देंगे, रोटी सालन देंगे ना रात को, बहुत है। ठीक है, इसलिए ये वाली टेंशन नहीं ले रही, चिल सीन है ब्रो, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हुआ या ना हुआ हर हाल में खुश रहो। तो शुक्रगुजारी किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह का करो, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। अच्छा, अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर टनाटन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्योंकि नमल हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी रैंडम इंटरव्यू हो, सबसे पहले वो आपसे ये पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो उसमें आपने क्या कहना है, उनके पास ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो दे नो कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है। सबसे पहले जब आप कमरे में आते हो ना तो आप नॉक करोगे। ठीक है, आपने दरवाज़ा खोला, मे आई कम इन, ये तो बच्चों वाली चीज़ें, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। आए, एकदम बैठना नहीं है, खाला जी का वेड़ा नहीं है, आस्क देम मे आई सिट डाउन, और बैठ जाना है। और एक और चीज़, क्योंकि अब मैं मोफा में काम कर रही हूँ, मिनिस्ट्री में काम करने का फ़ायदा ये मोफा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कि आपको डिप्लोमेट्स के साथ उठना बैठना सीखना आ जाता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी का रूम में जाते हो ना तो यू आर नॉट लाइक अस्सलाम वालेकुम और आप आ गए हो, यू से अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू। ठीक है, फ़ौरन हाउ आर यू जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, जो हम में से कोई भी नहीं करता नॉर्मली इंटरव्यूज़ के अंदर। खोलो, नॉक करो, मे आई कम इन, अच्छा अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू। इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। जो भी डिप्लोमेट बैठा होता है जिसके कमरे में मैं जाती हूँ, ही इज़ लाइक, मैं जैसे ही नॉक करती हूँ एंड मैं अभी आती हूँ एंड आई एम लाइक अस्सलाम वालेकुम, तो मेरे से पहले ही इज़ लाइक अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, वो मेरे से पहले ये चीज़ करता है। ठीक है, तो पहल करो हमेशा, ये चीज़ बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है कि आप पढ़े लिखे हुए हो, किसी घर से आए हो, और मतलब कि आपको तमीज़ है कि आते साथ आप पहले हाल वाल पूछते हो। ठीक है, आप नर्वस नहीं हो, और आपके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाना है। बेशक अंदर से पड़ी हुई है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस दिखाना है, समझ गए होगे। ठीक है, तो दरवाज़ा खोलती अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, ये वाला सीन करना है। ठीक है, कि ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझ नहीं आती ना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं छोटी छोटी। और फिर आप आ गए हो तो मे आई सिट डाउन, क्योंकि खाला जी का वेड़ा नहीं है, ही से यस श्योर सिट डाउन, यू विल सिट डाउन, यू से थैंक यू, एंड उसके बाद ही से टेल अस अबाउट योर सेल्फ, एंड यू विल बी लाइक, सबसे पहले आप कहोगे अगर आप गुड मॉर्निंग, एंड उसके बाद अगर आफ्टरनून में हो रहा है तो गुड आफ्टरनून, और उसके बाद यू विल बी लाइक, यू वोंट जस्ट स्टार्ट विद दिस इज़ माई नेम, दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन, नो आई एम सॉरी, थोड़ा कैमरा इधर कर लूँ, अच्छा लग रहा है तुम लोगों से बातें करते हुए। ठीक है, यू विल बी लाइक सबसे पहले कि अस्सलाम वालेकुम, वो अस्सलाम वालेकुम हो गया, सॉरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक लाइन लाजमी बोलना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है कि यू आर अप्रिशिएटिंग एंड यू आर हम्बल टूवर्ड्स दिस इंटरव्यू, इट मेक्स रियली ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। ठीक है, यू विल बी लाइक गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बी एक्साइटेड, बी नर्वस, शो करो, बी योर सेल्फ। ठीक है, बी प्रोफेशनल एंड बी योर सेल्फ। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। ये सेकंड चीज़ आप बोल सकते हो, सेकंड भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, उसके बाद टेल देम व्हाट इज़ योर नेम, इसमें मेरी एक ट्रिक है, ये मेरी पर्सनल ट्रिक है। ठीक है, जब भी मैं किसी भी इंटरव्यू, अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए, मिनिस्ट्री का दिया है, कहीं पे भी दिया है, तो मैं हमेशा कहती हूँ माय नेम इज़ लाइबा जलील। ठीक है, सबसे पहले मैं कहती हूँ माय नेम इज़ लाइबा जलील। ठीक है, एकदम मैं लाइबा जलील पूरा नाम नहीं लेती, उससे क्या होता है कि मैं जब एक लाइबा और लाइबा जलील रिपीट करती हूँ ना तो वो इंटरव्यू को याद रहता है कि ये बंदी आई थी। ठीक है, उसके दिमाग पे सबकॉन्शियसली ये चीज़ आ जाती है, लाइबा जलील, तो अपना नाम इस तरह लेना है हमेशा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू आर ईमान अली। ठीक है, तो और फिर ये हाथ मतलब भाई ये हाथ यूँ, ये नर्वस होने के लिए नहीं है, ये यूँ करने के लिए भाई, बी हैव, ये एक्सप्रेशंस हैं हाथ। जब भी बात करो तो ये हाथ यूँ रखो, यूँ करो, यूज़ योर हैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बॉडी पोस्चर सेट लाइक कि भाई कोई बंदा बैठा है, एंड डोंट क्रॉस योर लेग्स, बहुत अनप्रोफेशनल है। ओके, तो ये कुछ है
वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन, स्माइल एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी लाइक के दुनिया सारी गई, हम सबसे ऊपर, ठीक है। बी दैट बाई बी लाइक दैट एंड ऑल्सो बी हम्बल एट द सेम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि आप पूछते क्या है इंटरव्यू में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सब इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें यह है कि आपसे पूछेंगे कि बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे हो, व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर आप मैथ कॉम कर रहे हो, व्हाट इज़ मैथ कॉम, उसके अलावा व्हाई डू यू चूज़ नमल, और उसके अलावा एक तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर कोर्स में कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू चूज़ दिस स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है। पहले वाले का मैं बताती हूँ, वाई डू यू चूज़ नमल, तो मैं नीचे लिख दूँगी नमल का एक लोगो है, ठीक है। आप बताओ, आई वॉज चेकिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड आई केम अक्रॉस योर साइट एंड आई रेड योर लोगो विच सेज दिस एंड दिस, मैं पूरा आंसर लिख दूँगी नीचे कमेंट्स में, ठीक है। एंड उसके बाद आप बताओ कि आपकी जाके साइट पर भी देख लेना, ठीक है, तो साइट पर उन्होंने अपना लोगो दिया होगा, योर लोगो सेज दिस दिस एंड दिस, that is why I got inspired by that logo and that is something I want for myself, that is why I joined Namal। भाई इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब इससे क्या शोर है, you did your work, homework, यू डिड द रिसर्च, ठीक है, और आप रिसर्च कर कर आए हो एंड यू गॉट इंस्पायर्ड बाय इट एंड आप वाकई चाहते हो कि आपको इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए, तो दे विल कंसिडर यू मोर एंड फिर फर्दर मोर दे विल आस्क यू, जो लास्ट भी एक सवाल पूछते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेसिफिक, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन मेजर है तो मैं इसके बारे में बात करूँगी, या सोशल साइंसेस के बारे में, कि वाई डू यू वॉन्ट टू चूज़ बेसिकली दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, या व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें CSS करना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए CSS होता क्या है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को सर्विस एग्जाम को CSS कहते हैं, और आप बनते CSB ऑफिसर हो, आप CSS ऑफिसर नहीं बनते, CSB ऑफिसर बनते हो, ब्यूरोक्रेट बनते हो। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डम मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कर रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे करना क्या है, सिर्फ ये नहीं कि भाई बस डिग्री ले रहे हो, ठीक है। अगर आप मैथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी a journalist और I want to be an actor and और I want to work in the production industry, ठीक है, I want to work in media, मतलब आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ना अगला सवाल, हमेशा सवाल से जवाब से सवाल निकलता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैंने मुझसे जो एक चीज़ पूछते हैं कि आप जो सब्जेक्ट करें उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है, फिर अगली चीज़ ये पूछते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं मैथ कम्युनिकेशन करूँ, दे आस्क मी व्हाट इज मैथ कम्युनिकेशन, आई डिफाइन मैथ कम्युनिकेशन, उसमें से अगला सवाल होगा, ठीक है। और या फिर दे आस्क मी व्हाई डू यू वांट टू डू मैथ कम्युनिकेशन, आई से आई वांट टू परस्यू जर्नलिज्म, दे आस्क मी के फलाने कुछ जर्नलिस्ट का नाम बताएं अपने फेवरेट, उनके शोज़ बताएं, तो वो मैं बताऊंगी। या फिर वो हमसे पूछेंगे पाकिस्तान के फेमस जर्नलिस्ट कौन है। इसी तरह अगर मैंने कहा था मुझे एक्टिंग पसंद है, दे आस्क मी ओ रियली टेल अस अबाउट सम ऑफ योर फेवरेट एक्टर्स एंड व्हाई डू यू लाइक देम, ठीक है। तो उस वक्त मैं बहुत डम इंसान थी, मुझे आ ही नहीं रहा था कि भाई कौन फेमस एक्टर है, तो मैंने सारे इंडियन बताए थे, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान, तो देवर लाइक के कोई पाकिस्तानी एक्टर नहीं पसंद, तो पाकिस्तानी एक्टर याद करके जाना। इवन तो मुझे यमुना जैदी और बहुत ज़्यादा मायरा खान ये सब मुझे पसंद है, लेकिन मुझे उस वक्त नर्वस हो गई थी, तो ये चीज़ रखनी है याद। अगर जर्नलिज्म कह रहे हो जर्नलिज्म का पता हो। इसी तरह अगर CSS कह रहे हो पता हो CSS होता क्या है, ठीक है। IR में जो है ये नहीं पूछते। अब मैं आती हूँ स्पेसिफिक IR में क्या पूछते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा मेजर है और मैं हर सेमेस्टर तकरीबन अभी तक इंटरव्यूज़ में होती हूँ, मेरी ड्यूटी लगती है, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या आता है। वो पूछते हैं व्हाट इज़ IR, इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करें, एंड हम क्या करते हैं, हम गूगल डेफिनेशन ले जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस इज रिलेशंस अमंग द नेशन, इट इज़ द पॉलिटिकल सोशल एंड पता नहीं कौन से रिलेशंस अमंग द नेशंस, हम ये डेफिनेशन देते हैं। बच्चे को ये डेफिनेशन आती है, जो इंटरव्यूअर है उसको भी लॉजिकली पता है कि मतलब इंटरनेशनल मतलब डिफरेंट नेशंस के बगैर अंदर, और रिलेशंस मतलब रिलेशन, डिफरेंट नेशंस के रिलेशंस को इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। दे डोंट वांट टू हियर दैट रटाई डेफिनेशन जो आपने विकिपीडिया पे देखी है, मैंने भी देखी थी और मैंने वही सुनाई थी। तो फिर उन्होंने मेरे से अगला सवाल किया था, मैंने उनको पॉलिटिकल और सोशल बोला, उन्होंने मुझे कहा पॉलिटिक्स को डिफाइन करें और लॉ को डिफाइन करें, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स और लॉ उनको बोला। फिर उसके बाद जो है उसी पॉलिटिक्स और लॉ के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि और आपकी हॉबीज़ वगैरह। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन बता रही थी, तो इंट्रोडक्शन में अपने नाम के अलावा अपनी क्वालिफिकेशन अपनी बताना है कि आप रहते कहाँ। फॉर इंस्टेंस मैं कश्मीर रहती हूँ, तो पूरा मैंने बताना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट पटोला कश्मीर में रहती हूँ। उसके बाद मैंने बताना है कि बेसिकली कि मेरी
क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप उस क्वालिफ़िकेशन में ये बताओगे कि आई हैव डन FSc विद मेजर ऑफ बायोलॉजी या विद मेजर कंप्यूटर साइंसेज या विद मेजर फिज़िक्स। ठीक है, ये अच्छा लगता है, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा पहले से इंट्रोडक्शन याद करके जाओ। ये मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, मैं यहाँ पे साइट पे दे भी देती हूँ इंट्रोडक्शन। मैंने मतलब मैं यहाँ स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूँगी एंड पे वीडियो के, अभी नहीं करी, ठीक है, एंड पे कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है उसके अलावा जो है ये हो गया। उसके बाद जो फर्दर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी हॉबीज़ होती है। अपनी हॉबीज़ 2-4 बता दो, ठीक है, ज़रूरी होती है बताना, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे पता है पाकिस्तानी वेले होते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल है, तो इसलिए आप कुछ भी कह सकते हो। आप आर्ट कह दो, आप पेंटिंग कह दो, थोड़ा पता हो आपको पेंटिंग्स के बारे में या आर्ट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा पता है वो कह दो, ठीक है। तो ये बुक रीडिंग कह दो, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो करते ही होगे ना। ऑर्गेनाइजेशन कह दो, आई लव टू ऑर्गेनाइज स्टफ़, ठीक है। फिर वो पूछेंगे व्हाट स्टफ़, तो थोड़ा सा बता देना क्या ऑर्गेनाइज करना पसंद है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा कुछ भी क्रिएटिव जवाब दे दो। अच्छा, ज़रूरी होती है, अच्छी हॉबीज़ बताओगे तो ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्टफुल होगी आपका इंट्रोडक्शन। ओके। उसके बाद जिस चीज़ के बारे में बात करी थी, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करी थी, ठीक है। उसमें आपको जो है पूछते हैं IR क्या होता है, तो आप इसको, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप बताओगे तो आपका इंटरव्यू वैसे ही क्लियर है, ठीक है। आपने बताना है इट इज़ द रिलेशंस अमंग स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स जो हैं वो बेसिकली नेशंस को ही कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट जितनी भी स्टेट्स हैं उनको हम स्टेट एक्टर कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, जिस भी स्टेट के पास सॉवरेनिटी है, ठीक है, एक आज़ाद मुल्क है, उसको हम स्टेट एक्टर कहेंगे। एंड नॉन स्टेट एक्टर्स आर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो मतलब कि इंटरनेशनली काम करी। फॉर इंस्टेंस IMF है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके भी कुछ रिलेशंस होते हैं, ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान है, वो भी पूरी दुनिया पे इम्पेक्ट कर रहे हैं, रिलेशंस पे इम्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी MNCs हैं, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन सच एज KFC है, KFC यहाँ पर भी ऑपरेट हो रही है, एप्पल जो है ऑपरेट हो रहा है, अमेजोन इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस MNCs आती है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, हर जगह हम सुनते हैं, USAID, ठीक है। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम करिए, तो ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। क्योंकि अगला सवाल ये पूछेंगे तुम लोगों से कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, तो गूगल भी कर लेना डेफिनेशन, और वैसे ये सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, और मतलब इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यू शुड नो अबाउट, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी कश्मीर इशू का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ताकि और आपका एक स्टैंस होना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद यूक्रेन इशू का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं इतने सेमेस्टर गुजार ली, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इतना कि उनको लगे कि कुछ पढ़ कर आया बंदा। उसके बाद आपको, क्योंकि ना एक इंटरनेशनल रिलेशंस का टीचर नहीं सिर्फ वहाँ बैठा होता, अक्सर ये होता है कि इंग्लिश का टीचर आपका इंटरव्यू ले रहा है, या फिर पॉलिटिकल साइंस का टीचर आपका इंटरव्यू ले रहा है, जिसका जो सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से सवाल करते हैं, ठीक है। एंड ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाला तो सिंपल सवाल सारे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई जियोग्राफी की टीचर बैठी है ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगी कि इंटरनेशनल रिलेशन डिफाइन करो, या पॉलिटिक्स को डिफाइन करो, या लॉ को डिफाइन करो। ये भी आना चाहिए, लॉ क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, ये हल्की हल्की डेफिनेशन एक एक वर्ड की। पॉलिटिक्स इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद जो है फर्दर एक और चीज़ है, क्या बात करी थी, हाँ, जियोग्राफी का आपको बताना चाहिए, यानी हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी, नेबरिंग सी कौन सा है, मतलब कि कौन सा सी नीचे आता है, नीचे कह रही हूँ, अच्छा देख लो, मेरी जियोग्राफी की टीचर ये सुन के मरती होगी। अच्छा, उसके बाद जो है आपको बताना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की US के साथ थोड़ी सी रिलेशंस पता होने चाहिए, चाइना के साथ, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया, और उसके अलावा सऊदी अरेबिया, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए चीज़ों का। बाकी यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा करंट इश्यूज़ का हल्का सा आइडिया होना चाहिए, कि आपको ये बताना चाहिए यूक्रेन में जो इन्फ्लेशन हो रही है वो क्यों, यूक्रेन वॉर जो है उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, ये आपको बताना चाहिए। बाकी दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस का इंटरव्यू। वैसे सिर्फ IR तक ही रहते हैं, आगे जाते नहीं हैं, लेकिन अगर चले गए तो तुम लोग ये पता होना चाहिए। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और बाकी मैथ कम्युनिकेशन में आपसे जर्नलिज्म के बारे में पूछते हैं, जर्नलिस्ट के नाम पूछते हैं, उन आपके फेवरेट शोज़ पूछते हैं, जो आप जवाब दोगे उससे अगला सवाल होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ये चीज़ आपको आनी चाहिए, जो जवाब दो ना वेल प्रिपेयर्ड होकर दो, ठीक है। अगर आप स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स कह रहे हो तो फिर आपको पता हो कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। और अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स में MNC की बात करो, आपको पता हो कि MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती है और वो क्या होती है। तो ये एक एक चीज़ की ना मतलब कि ये आपके जवाब में से ही सवाल निकलता है, तो इसलिए आप जो जवाब दे रहे हो आपको A to Z आता हो और पता हो कि आप क्या बोल रहे हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बस इन्हीं चीज़ों को लोगे और बस जाते हुए बाकी थैंक यू सो मच कहना है, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कहना है। और
यू विल एस दैट इंटरव्यू एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। और बिल्कुल नर्वस नहीं होना, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू। एंड मैंने 20 मिनट की वीडियो फिर बना दी है, 40 मिनट आया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू कमेंट डाउन बिलो। कोई भी क्यूडी हो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।